स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से फाइनली टेक्नीशियन की वैकेंसी यहां पे जारी की जा चुकी है, जिसमें आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी जारी की गई है। 9 मार्च यानी आज से ही फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं 8 अप्रैल 2024 है। यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक एक्टिव हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी अभी आ रही है सर्वर पे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। यहाँ से आप इंग्लिश और हिंदी के नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार वैकेंसी में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, सिर्फ एक एग्जाम देके टेक्नीशियन की नौकरी आपकी हो सकती है। कोई CBT 2 यहाँ पे नहीं होने वाला है एंड सिलेबस में भी बदलाव किया जा चुका है, तो आप बहुत ही आसानी से अब आप टेक्नीशियन की नौकरी पा सकते हैं। सिर्फ एक एग्जामिनेशन और आप रेलवे टेक्नीशियन बन चुके हैं। तो आइए वही डिस्कस करेंगे, क्या होगा वो एग्जामिनेशन पैटर्न एंड उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे आप उसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप रेलवे टेक्नीशियन ALP एंड ग्रुप डी की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की रेलवे के सभी एग्जामिनेशन की बेहतरीन बुक, रीजनिंग की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज यहाँ पे सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे, विस्तृत व्याख्या सहित 8700 से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। तो ये बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस बुक को रिफ़र कर सकते हैं। स्पेशली रेलवे ALP टेक्नीशियन और ग्रुप डी एंड JEE NTPC जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, उन सब में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक होने वाली है। इसके अलावा मैथमेटिक्स का वेटेज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है आपके रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन के एग्जाम में, तो आप टेक्नीशियन के एग्जामिनेशन के लिए मैथमेटिक्स की बेहतरीन बुक ले सकते हैं। इसमें आपको चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, साथ में 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर किए गए 1996 से लेके अब तक के। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी यहाँ पे होगी। इसके अलावा रेलवे के एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज रखता है वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान रखता है, जिसका कि आप देखेंगे अभी अब जब सिलेबस आपको यहाँ आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका वेटेज कितना ज़्यादा है सामान्य ज्ञान और विज्ञान का, रेलवे में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो। उसके लिए आप यहाँ पर किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की रेलवे 27,000 प्लस फैक्ट्स बाई खान सर पटना, ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दे दी है, उससे आप जाके बाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो हैं पॉइंटर्स, क्वेश्चंस, सॉल्व पेपर सब कुछ मिल जाएगा। साथ में अगर आप RRB LP एंड टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कवर करना चाहते हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज के पूरे CBT एग्जामिनेशन जितने होते हैं उन सब के पूरे 56 सेट सॉल्व पेपर्स आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे। साथ में टेक्निकल जो ट्रेड के क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये नोटिफिकेशन हमने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, ऑफिशियल लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो फॉर्म भरना 9 मार्च से लेकर 8 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक करेक्शन होगा। एंड जो वैकेंसी आप देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी यहाँ पे 8,052 है और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की वैकेंसी 1,092 है। टोटल 9,144 पोस्ट पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जैसा कि पहले टेक्नीशियन में होता है कि आपका CBT 1 होता था, फिर CBT 2 होता था, अभी आपके सिर्फ एक एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 होगा। उसके बाद डायरेक्ट 1:1 यानी जितने कैंडिडेट सीट होगी उतने ही कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे CBT 1 से और उन्हीं का DV और मेडिकल कराया जाएगा। यानी आप जी तोड़ मेहनत कीजिए, एकदम कसकर मेहनत कीजिए और CBT 1 आप अच्छे नंबर से पास कीजिए, रेलवे टेक्नीशियन की नौकरी आपकी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ आइए पूरा बात करते हैं कि आपसे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रखा जाने वाला है एंड उसमें कैसे आप अपनी बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। बुक्स हमने आपको पहले ही बता दी, उनको अगर आप रेफ़र करते हैं तो आप बेहतरीन तैयारी रेलवे टेक्नीशियन की कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 1 जिसकी की योग्यता क्या रखी गई है, BSc या डिप्लोमा अगर आपने किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसकी अगर यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो क्या होगा, 90 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। 1/3 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर पे एंड नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स पहले ही बता दिया गया, अनरिजर्व EWS का 40%, OBC का 30%, SC का 30%, ST का 25% एंड अगर आप PWD हैं 2% का ईच एंड एवरी कैटेगरी में आपको छूट मिल जाएगा। क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में अगर बात करें यहाँ पे तो जनरल अवेयरनेस में आप देखिए क्या पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स पूरे आपके, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल्स, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी जो है आपका, इन्वायरमेंटल इशूज़ जो हैं एंड जनरल जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग वाली बुक से आप देखेंगे सारा आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्ड कवर उसमें किया गया है। एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप हो गया,
साइलोजिज्म हो गया, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, ये सब इसमें आपसे रीजनिंग में पूछे जाएंगे। इसके बाद इन सब का वेटेज बात करेंगे, किससे कितना नंबर आएगा। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी बुक की जो है उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसमें आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये आपके नंबर बहुत अच्छे स्कोर करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक रहने वाले हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन होगा, वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर मैथमेटिक्स देखिए, इसका सिलेबस आपको ये पूरा ब्रॉड है, इसमें भी आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स से देखने को मिल जाएंगे। पूरे टॉपिक वाइज आप इसको क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे अगर टॉपिक वाइज, तो आप बहुत ही आसानी से रेलवे टेक्नीशियन के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखेगा और रखेगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका, जिसमें आपके फिजिक्स के फंडामेंटल्स जितने होंगे पूरे यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, वो यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, जिसमें आप देख सकते हैं आपका फिजिक्स तो कंप्लीट रहेगा ही, इसके अलावा जो आपका हीट एंड टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने चैप्टर होते हैं ना उससे रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे आपके रखे जाएंगे, तो उसे भी आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। नीचे आप देख सकते हैं ब्रेकअप, सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिल रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, ये फ्री के नंबर होंगे अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 नंबर और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर, टोटल ये आपका रहेगा पैटर्न। अब बात करें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो कि ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे है। इसमें आपका 90 मिनट का पेपर होगा, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ सिलेबस में बदलाव हुआ है, इसमें अगर आप देखें क्वालिफाइंग मार्क्स वही रखा गया है, लेकिन अगर सिलेबस देखें टेक्नीशियन ग्रेड 3 का तो ये थोड़ा आपको ईजी मिलेगा। इसमें मैथमेटिक्स आपकी है, जिसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, ठीक है, लासा मासा, टाइम एंड वर्क, दूरी एंड समय एंड दूरी, ठीक है, सिंपल और कंपाउंड जो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में अगर बात करें तो एनोलॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, साइलोजिज्म, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। जनरल साइंस में अगर आप देखें तो यहाँ पे फिजिक्स का जो पूरा सिलेबस है, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी भी, ये आपके 10th स्टैंडर्ड लेवल की पूछी जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी, तो जनरल साइंस आपको अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। एंड जनरल अवेयरनेस में आपको जो करंट अफेयर्स है, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ पढ़ना होगा। ठीक है, एक ही एग्जाम चूँकि आपका होने वाला है, तो देखिए जो ITI कैंडिडेट्स हैं उनसे टेक्निकल में कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 होंगे, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन होंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जनरल साइंस जो है ना वो सबसे ज़्यादा वेटेज लिया हुआ है, 40 नंबर का पूरा। और जनरल साइंस में पूछा क्या जा रहा है आपसे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत बेनिफिट आपको देने वाला है। इसके अलावा इसमें जो 10th स्टैंडर्ड का वही पूछा जाएगा, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस आप पढ़ लीजिए, ऊपर मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के अगर आप टॉपिक कवर कर लेते हैं, साथ में जनरल अवेयरनेस के सिर्फ 10 नंबर के वेटेज हैं। इन्हें अगर आप स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटी, इकोनॉमिक्स, थोड़ा टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे देते हैं तो आप बहुत ही आसानी से इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो ये है पूरा वेटेज आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जिसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 30 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा PWD कैंडिडेट जो स्क्राइब यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद एग्जामिनेशन में जितनी जहाँ से सीट होगी उससे 1:1, यानी 10 सीट है तो सिर्फ 10 कैंडिडेट्स को यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल फिटनेस पास करने के बाद आप फाइनली यहाँ पे रेलवे टेक्नीशियन बन जाएंगे एंड आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो यही था कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिलेबस का। आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिना किसी डिले के, क्योंकि वैकेंसीज टाइम पे फॉर्म आ रहे हैं, टाइम पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो एग्जामिनेशन भी बहुत टाइम से होने वाला है। तो नवंबर दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम भी इसका हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए, जो भी टाइम मिल रहा है इस टाइम को फुली यूटिलाइज़ कीजिए। एंड ITI की ट्रेड लिस्ट यहाँ पे एनेक्सर है पूरा, इसमें आप लोग ट्रेड लिस्ट अपनी देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट पे कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिएगा, जिनको कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है वो आप कोशिश करिएगा B3 या A3 इस टाइप का, B2, ये सब मेडिकल स्टैंडर्ड देख के अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आपका कोई डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपकी पूरी हेल्प कमेंट सेक्शन में की जाएगी। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सभी तरह के अपडेट और इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।